ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। ओम शांति शांति शांति। ओम हम आज सप्तमी विभक्ति के ऊपर चर्चा करेंगे। सप्तमी विभक्ति क्या है? अधिकरण अर्थ में। और हिंदी में हमारा क्या होगा? में किंवा पर। में किंवा पर चिन्ह आएगा तो हम जानेंगे ये सप्तमी विभक्ति है। ये साधारण नियम और नियम अलग अलग फिर आगे सूत्र बताएंगे, उसी हिसाब से होगा। जैसे उदाहरण में देखिए, कृष्ण विद्यालय पठति। कृष्ण कहाँ पढ़ता है? पूछते क्या पढ़ते हैं? कहाँ पर पढ़ता है? कहाँ पर आएगी ना? विद्यालय में। क्या पढ़ता है? कहाँ पर पढ़ता है? विद्यालय पर। विद्यालय पर पढ़ता है, विद्यालय में पढ़ता है, ये बोल सकते हैं। इसके लिए क्या है? विद्यालय में, विद्यालय किस में? विद्यालय में। इसके लिए विद्यालय में सप्तमी विभक्ति लग रहा है। ये थोड़ा ध्यान रखना है ना। कृष्ण में लग रहा है, कृष्ण तो करता है, कृष्ण पढ़ रहा है, लेकिन कहाँ पढ़ रहा है? जहां पे पढ़ रहे वो सप्तमी विभक्ति है। वो ये ध्यान रखना है। कृष्ण विद्यालय में पढ़ता है, पढ़ रहा है भी बोल सकते हैं। ये क्या है? लट लकार वर्तमान काल में, वर्तमान काल में पढ़ रहा है। ऐसे भी ये एक वचन में दे दिया, इसमें बहुवचन में दिया है। जैसे छात्राः, कृष्ण कृष्णो कृष्णाः, छात्र छात्रो छात्राः, ऐसे बनेगा। छात्राः विद्यालये, वही विद्यालय आ जाएगा। विद्यालये पठन्ति, ये बदल रहा है तो ये भी बदलेगा, क्रिया भी बदलेगा। ये बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन। ये कृष्ण कृष्णो कृष्णो होगा तो विद्यालय पठतः, पठति पठतः पठन्ति, ऐसे बनता है। ऐसे बन जाएगा। छात्राः विद्यालये पठन्ति, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। बहुवचन है, इसके लिए पढ़ते हैं। समझ में आ गया? इसमें कुछ नहीं है, ये मैं पर के ऊपर, उदाहरण के ऊपर हम दे दिए। उसके बाद क्या है आगे? जैसे वृक्षे काकः तिष्ठति, वृक्ष पर कौवा बैठा है, भी बैठ रहा है, बोल सकते हैं। वृक्ष में कोई आधार चाहिए कि नहीं? आधार इसके लिए बोल रहे नहीं, किस में बैठा है? वृक्ष में बैठा है, वृक्ष पर बैठा है भी बोल सकते हैं। वृक्ष में, जैसे राम रामे, जैसे भी कृष्ण क्या होगा? वृक्षे वृक्ष वृक्षे, सप्तमी विभक्ति। कौन बैठता है? बैठ रहा है काक, कौवा, इसलिए काकः ये करता हुआ। उसके बाद आगे क्या है? साधु, क्या? साधु कृष्णो मातरी। इसमें साधु भाव में हम लगाएंगे सप्तमी विभक्ति। जैसे कोई साधु अच्छा व्यक्ति है, अच्छा लग रहा है, इसके लिए हम लगाएंगे जैसे साधु कृष्णो मातरी। कृष्ण मतलब ओकार हो गया, आगे मकार को देख करके कृष्ण हो, क्या है? कृष्ण हो, कृष्ण साधु मातरी, ऐसे भी बोल सकते हैं। माता के प्रति, माता के प्रति, मातरी माता में, वे माता पर भी बोल सकते हैं। माता और माता के प्रति कौन? कृष्ण। साधु, साधु मतलब अच्छा, क्या है? माता के प्रति साधु है कि नहीं कृष्ण? क्योंकि जितने हैं गोपी इनके ऊपर, कृष्ण के ऊपर आरोप करते, फिर भी माता ने क्या बोलते? नहीं, हमारा बेटा कृष्ण नहीं करता, ऐसे नहीं काम करता, बोलते ही नहीं। इसके लिए इनके प्रति अच्छा है कि नहीं? हाँ, सप्तमी विभक्ति कृष्ण में लगा। कृष्ण, इसके कृष्ण में नहीं लगा, मातरी, माता में। क्या है? मातृका ऋकारांत है कि नहीं? ऋकारांत है। माता मातरो मातरः, मातरो मातरः, ऐसे बनता है। मातरी, सप्तमी विभक्ति में क्या है? मातरी।
पितरी जैसे ये पितरी। कृष्ण है मातरी। कृष्ण मातरी, माता में किसके प्रति किसमें प्रेम करता है? कृष्ण मातरी मातरी माता के प्रति अच्छा है, माता के प्रति अच्छा है। साधु भाव किसके प्रति अच्छा है? क्या है? कुछ ना है, किसके प्रति हो रहा है? माता के प्रति हो रहे है ना, तो इसके लिए माता में सप्तमी विभक्ति मातरी लग गया। जैसे पिता का पितरी होता था ही नहीं, हाँ। जैसे माता का मातरी होगा, री का अंत है। तो उसके बाद क्या है? असाधु कृष्ण मातुले, साधु और असाधु में भी सप्तमी विभक्ति है। किसके प्रति असाधु है? असाधु मतलब बुरा है, खराब है। मातुल मातुल मतलब मामा के प्रति, मामा के प्रति कौन? कृष्ण खराब है, बुरा है। मतलब क्या? क्योंकि माता के प्रति ये मामा का मामा क्या है? मामा जब कृष्ण के नाम कोई ले लिया तो वो पूरा क्या चिढ़ जाता था ही नहीं इसके लिए बुरा है ही नहीं। उसके बाद क्या है? राघव संस्कृत व्याकरणे पंडित अस्ति। इसमें क्या है? कुशल, निपुण, प्रवीण और पंडित, ये चार अर्थ में भी व्यवहार होता है। हम क्या है? सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। इसमें क्या आया? पंडित अस्ति। क्या है? पंडित लास्ट में आया ही नहीं पंडित अस्ति। राघव, राघव मतलब राघव क्या है? राघव एक नाम है। क्या है? नाम है राघव, एक नाम है। राघव संस्कृत व्याकरण में क्या है? पंडित अस्ति, पंडित है। समझ में आया? उसके बाद भीम गदा विद्यायाम, भीम क्या है? गदा विद्यायाम भीम होना चाहिए ना, सर को नहीं लिखा। भीम गदा विद्यायाम निपुणः आसीत्, गदा विद्यायाम निपुणः आसीत्। भीम जो है क्या गदा विद्या में पारंगम है कि नहीं? निपुण है, हाँ? निपुण है मतलब पारंगम है कि नहीं? विद्या में किसमें निपुण है? गदा विद्या में। इसके लिए गदा विद्या में ये गदा विद्यायाम, विद्या आकार है, जिससे सीता का क्या बनता था सप्तमी में? सीतायाम। क्या है? सीतायाम। इसमें विद्या में विद्यायाम, ऐसे बने ही नहीं। इसके लिए विद्या में सप्तमी विभक्ति लग गया, विद्यायाम। क्या बन गया? विद्यायाम। विद्यायाम निपुणः आसीत्, आसीत् मतलब थे, हाँ, भूतकाल अर्थ में। वाह। उसके बाद आगे क्या? मम माता भोजनस्य पाचने कुशला। मम माता क्या है? मेरे, मम क्या षष्ठी विभक्ति? मम मेरे, मेरे मतलब मेरी माता है, इसके लिए मेरी हो जाएगी। मेरी माता खाना बनाने में कुशल है, कुशल है। माता प्रथम विभक्ति लगेगा कि नहीं? माता प्रथम विभक्ति हुआ ना। मातृ शब्द का माता, मातरो, मातृ, माता, मातरो, मातरः, जो बनता ही नहीं, माता है ही नहीं, प्रथम विभक्ति है। मम माता, इसके लिए आया मम षष्ठी है। और क्या है? माता प्रथमा, प्रथमा है। भोजनस्य, भोजन षष्ठी है, षष्ठी है। पाचने, पाचन मतलब पाचन सप्तमी विभक्ति, सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन। कुशला, कुशला ये माता को देख करके ये क्या हो गया? इसका विशेषण हो गया। तो कुशला इसके लिए क्या हो जाएगा? विशेषण। विशेषण किसमें निपुण है? खाना बनाने के लिए क्या है? बनाने में निपुण है कि नहीं? निपुण है, निपुण बोलो, कुशल बोलो, हाँ। ये जो विशेषण हुआ, ये कुशल सभी होती, कुशल भी, हाँ। विशेषण कौन सा भी होती? कौन सा भी व्यक्ति देखिए, ये प्रथम में होगा ना। प्रथमा विभक्ति
क्या है, माता माता का विशेषण है ना, माता जी से विभक्ति जिस वचन में होंगे उसका उसी वचन उसे विभक्ति भी क्या होंगे, होना चाहिए। ये बनेंगे, विशेषण भी ऐसे हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, श्री कृष्ण वंशीवादने प्रवीणः। बंसी वादने प्रवीण। श्री कृष्ण बंसी बजाने में प्रवीण है। किसमें प्रवीण है, क्या क्वेश्चन आएगा, किसमें प्रवीण है। वंशीवादन हम क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका आंसर आ रहा है ना। इसमें बंसी बजाने में हो रहे, बजाने में निपुण है, बजाने, इसके लिए बजाने में हमारा सप्तमी लगेगी, सप्तमी होते इसमें बजाने में। बजाने में मतलब क्या, वादने। विभक्ति लगेगा, दोनों में प्रथमा विभक्ति लगेगा। श्री कृष्ण बंसी वादने प्रवीण। प्रवीण अस्थि जोड़ सकते हैं, अस्थि जोड़ सकते हैं, इसमें क्या है क्रियापद, हाँ। और आशित भी लिख सकते थे, प्रवीण थे, है नहीं, इसमें आप लिख सकते हैं आपके हिसाब से। उसके बाद क्या है, छात्राणाम छात्रेषु वा रमेशः पटुः। छात्रों में रमेश चतुर है। ये चार उदाहरण, चार का चार दे दिया। उसके बाद क्या है, यतश्च निर्धारणम, क्या है, यतश्च निर्धारणम एक सूत्र है। इस सूत्र के बल पर क्या है, हम निर्धारण कर रहे हैं। ये क्या है, छात्राणाम भी लिख सकते हैं, पंचमी ये क्या है, षष्ठी, षष्ठी व्यक्ति भी लगा सकते हैं, सप्तम व्यक्ति भी लगा सकते हैं। इसके लिए छात्राणाम दिया, वह दे दिया, ये होगा, ये भी होगा। छात्रेषु रमेशः पटुः भी बोल सकते हैं, छात्राणाम रमेशः पटुः भी बोल सकते हैं। छात्रेषु बहुत छात्र छात्र है, इसलिए बहुवचन दे दिया, छात्रे छात्रयोः छात्रेषु ऐसे बने नहीं, राम में रामयोः रामेषु जैसे, ये बहुवचन है। रामेषु रामेषु पटुः, छात्र किसमें पटुः, कौन, हाँ कौन, क्या है, कौन पटु है, रमेश, रमेश, रमेश पटु है। लेकिन इसमें निर्धारण कर रहे ना, किसमें पटु है, छात्रों में, छात्रों में किसमें पटु है, छात्रों में, छात्रों में, सब बहुत छात्र है, छात्रों में पटु है। तो इसे क्या होगा, छात्रों में सप्तमी लगाएंगे और षष्ठी भी लगा सकते हैं। इसके लिए दोनों दे दिया, छात्राणाम रमेशः पटुः और छात्रेषु रमेशः पटुः भी बोल सकते हैं। वाह। जीवेषु मानवाः श्रेष्ठाः, जीवों में मानव लोग श्रेष्ठ है। ऐसे सप्तमी विभक्ति का ये उदाहरण दे दिए। आप लोग स्वयं इसके ऊपर चिंतन करिए और लिखिए बार बार और उसको याद करिए। इसके बाद इसी तरीक़ा से और कुछ अपने मन से लिख करके अभ्यास करिए। इतना में रखते हैं। ओम शांति शांति शांति।